एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स एनर्जी ओरेकल से। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देखते हैं उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय प्रभु। Two more cards. The Fool. We have Death. और बॉटम से है हमारे प्रभु। तो आज शिव शक्ति और राधे कृष्णा दोनों लोगों ने आपको दर्शन दे दिए हैं। यहाँ पे एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। आज के दिन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी हैं, तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ वार्निंग भी है, तो मैं आपको वार्निंग भी दूंगी और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी बताऊंगी। अगर आपसे वार्निंग जो मैं बताऊंगी वो रेजोनेट कर जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा, और जो मैं आपको गुड न्यूज़ है वो रेजोनेट कर जाए। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सबसे गुड न्यूज़ ही रेजोनेट करे, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वार्निंग्स भी हैं, तो दोनों बताऊंगी ताकि आप देखें कि आपकी लाइफ से क्या रेजोनेट कर रहा है। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन बहुत रोमांटिक एनर्जी में है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही लवर्स से हुई है। और रोमांटिक एनर्जी जैसे कहते हैं ना कबाब में हड्डी, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड कपल हों अनमैरिड कपल हों, कोई ना कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा, और इस प्रॉब्लम के कारण आपके पर्सन और आपके बीच में कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जा रहे हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर आप कह सकते हैं ब्लेम हो रहा है, जिसके कारण आपका रिश्ता कई बार बहुत डगमगा जा रहा है। लेकिन प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये रिश्ता जो है वो कंटिन्यूएशन में है। मींस कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके पर्सन अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसके कारण ये कम्प्लीटली डिटैच तो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कोई है जो चाहता है या चाहती है कि ये डिटैच हो जाएं कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल जैसे कसम दे दे कि तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे या बात नहीं करोगी, इस तरह की वाइब्स हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में एक और अच्छी चीज़ ये निकल कर आई है कि ये जैसे ही गुस्सा इनका शांत होता है तो इनको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे अपने ही पार्टनर की तरफ वापस जाना है, मुझे उसी रास्ते जाना है बिंदास केयर फ्री होकर, किसी से डरे बिना, किसी से लड़े बिना, मुझे बस अपने उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता मेरे दिल को अच्छा लगता है, जो मुझे दिल से सुकून दे, वहीं मुझे आगे बढ़ना है। और इनके दिल का जो सुकून है वो आपके पास है। दैट्स वाई यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है। बैलेंस, शिव शक्ति क्या है? आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी सोल है। तो यहाँ पर जो सोल है वो क्रेव करती है आपके लिए, आपके पर्सन की। तो ये तो गुड न्यूज़ हो गई। अब वार्निंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन के लिए वार्निंग क्या है? काफ़ी ऐसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों की कि आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के पार्टनर अगर आने वाले समय में
ऐसा बोलते हैं कि मैंने बहुत सोचा और हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अलग रास्ता ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जो बर्डन है, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उसके वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो। तो ये पीछे हट सकते हैं। तो अगर इस रीडिंग को देखने के इमीडिएटली बाद में आपको जो टाइम मैं बताऊंगी, अगर उस टाइम के अंदर आपके पर्सन बैकआउट करते हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का सपोर्ट करते हैं, आपके पर्सन अदर सिचुएशन की तरफ जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्यार करते बल्कि इसलिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ये एक वार्निंग है। आपको ये नोटिस करना होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी के नाम से नहीं है। दीज आर जनरल प्रेडिक्शन, जो एनर्जी रीडिंग होती है। तो एनर्जी यहाँ क्या क्या बता रही है वो बताना मेरा काम है। आपको ये नोटिस करना होगा कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जो मैंने बताई है अभी वो रेजोनेट कर रही है, या जो मैंने कुछ लोगों के लिए वार्निंग्स दी हैं वो रेजोनेट कर रही है। बट यहाँ पर ये वाइब्रेशन है। और एक और ख़ास बात, आप में से कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत वैल्यू करते हो आप इनकी, और ये भी जानते हैं कि ये भी बहुत प्यार करते हैं। उसके बावजूद अगर ये पीछे हट रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, तो कोई बड़ा कारण है। कोई छोटे मोटे कारण से ये ऐसा नहीं करने वाले। डेथ की एनर्जी यहाँ पर एक बड़े चेंज को दर्शा रही है। एंड वी हैव फूल विद द डेथ, मीन्स कि ये जो चेंज है ये काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा, बट कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हैं जो आपको एक नेगेटिव वाइब्स भी दे रही हैं। सो मैं सिर्फ डेथ को क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेथ की एनर्जी को एक्सप्लेन करें, क्यों आया है ये कार्ड। वी हैव गॉट 4 ऑफ सोर्ड्स विद द जस्टिस कार्ड। यहाँ पर अगर आपका आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है, किसी तरह का बैड कर्मा एसोसिएटेड है, या पास्ट लाइफ में आपने इन्हें मेन टाइम पे चीट कर दिया था, या आपने दूसरों के कहने पर इनका साथ छोड़ दिया था, ऐसी सिचुएशन में चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ये आपके फेवर में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अपनी मन की, अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर ये कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल डिसीजन लेंगे जो कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस लेकर आएगा। तो ये एनर्जी है जो यहाँ पर बता रही है, एग्जैक्टली वही एनर्जी है जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया है। जय हो राधे कृष्णा, जय हो। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं। करंट फीलिंग्स, डिसीट विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, sixth chakra and rest and rejuvenation, sacral chakra, the thinking man, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट विद द जर्नी एनर्जी। तो गाइज़ यहाँ पर अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, छुप छुप कर ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपके फ़ोन पे स्पाई करना, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाल लेना, ये नंबर्स निकाल लेना, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा इनके मन में है कि ये स्पाई कर रहे हैं आपको। ये भी नज़र आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में ये क्यों है, आपको लेकर इतना छुप छुप के क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज़ इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ूं
जो मेरे साथ लॉयल हो, जो मेरे साथ डेडिकेटेड हो, और ये आप पर बहुत विश्वास भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप भटक ना जाओ, कहीं आप किसी और के तरफ आकर्षित ना हो जाओ। इनका विजन सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें सोचता रहता है आपके बारे में कि आप इनसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि ये सेपरेशन में हैं, ये अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं आप किसी और के बहकावे में ना आ जाओ। इनके सबकॉन्शियस माइंड में देखिए, वी हैव द थिंकिंग मैन विद सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा रिप्रेजेंट प्लेजर, लाइफ में जो आप प्लेजर अपनी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में आप चाहते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पहला तो आपके ऊपर इनको राइट लगता है कि नहीं, आप इन्हीं के हो और ये आपके हैं। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डोमिनेंस रखें आपके ऊपर, कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, इस तरह की वाइब्स हैं। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर, और अगर आप नहीं मानते हो इनकी बातें तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्लस आपके साथ इनकी लाइफ कैसी रहेगी इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। कई बार ये आइसोलेशन में यही सोचते हैं कि ऐसा क्या आप दोनों के बीच में बॉन्ड है, जो एक डोर है जो कभी टूटती नहीं है, हमेशा जुड़ी रहती है, और कितना भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक अगर जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद वो वापस लौट के आता ही है। शांत होते ही, गुस्सा शांत होते ही रियलाइज़ होने लगता है कि यार मेरे दिमाग में तो वही चल रही है या वही चल रहा है। तो ये वाली वाइब्स हैं। ये आपका इंतज़ार करते हैं जब ये खुद ही पता चला, खुद ही आपको इन्होंने ब्लॉक किया या खुद ही आपसे डिस्टेंस बनाया, और इनकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ रहती हैं। आपको ही देखना, आपको इमेजिन करना, आपके बारे में सोचते रहना कि कब मैसेज करेगी, मैसेज क्यों नहीं कर रही है, या मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, पहले तो अब तक कर देती थी 75 मैसेज, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी, जो नज़रें हैं वो आपकी तरफ ही रहती हैं। साथ ही साथ इनको भी ऐसा एहसास होता है कि ये कोई ना कोई ऐसी डिवाइन जर्नी है, या कुछ तो आपके साथ इनका ऐसा बॉन्ड है कि आप लोगों का मिलना बहुत डेस्टाइन्ड था, और बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में आप दोनों की मुलाकात हुई थी, या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसी जगह पे या ऐसी सिचुएशन में मुलाकात हुई हो। कई बार ये पास्ट में जाके पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में मौजूद है। इनको लगता है कि आपके साथ ये बहुत लंबा रिलेशनशिप चलेगा, ये जर्नी जो है वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है, ना आप और ना ये। लेकिन ये ज़रूर है कि इनको कई बार बहुत ज़्यादा, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पचता आप लोगों का रिलेशनशिप, डाइजेस्ट ही नहीं होता, जिसके कारण आप दोनों में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दूसरों के कारण, और ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके पर्सन का किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। थ्री नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। ये जो रीडिंग है ये 30 आवर्स के अंदर की है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आने वाले 30 आवर्स के अंदर, पहली बात तो जब मैं ये रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे फुल मून है, तो फुल मून की भी एनर्जी ये हो सकती है क्योंकि थोड़ी एनर्जी हैवी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ नेगेटिव लोगों से, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से दूरी बनाएंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, पुश करेंगे उन एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा और थर्ड आई इसके पहले भी आया था, और ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी एक्शन लेंगे ये सोच समझ कर लेंगे, मतलब
ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में ले लिया, मजबूरी में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी बनाकर ये एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये दिल से लेने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है इस एक्शन को लेने के लिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं या बहुत टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है या मैसेज ही नहीं आया है, तो आने वाले 30 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक मैसेजेस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट हाँ कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होने वाली हैं, क्योंकि वी हैव कर्मा कार्ड विद टावर और डेविल। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो फुल मून रहेगा ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 30 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है, थोड़ी हैवीनेस रहेगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने पर्सन से किसी बात पर आर्ग्यूमेंट से बचें, उनकी बातों को सुने ज़्यादा, रिप्लाई कम करें, ठीक है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस चल रहे होंगे इस वक्त पे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन करते टाइम आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई टावर, कैसा डिस्ट्रक्शन एंजल्स एम्परर एंड एम्प्रेस के बीच में, मतलब यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी में है। तो यहाँ कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं वहाँ पर आपके पर्सन का मूड स्विंग होगा। क्या ये डिस्टेंस बनाएंगे? डेविल क्यों आया है? ये इंडिपेंडेंट होकर कुछ एक्शन लेंगे। वी हैव 9-9, दैट मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। अपने विशेस के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशंस को एंड करेंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। पेशेंस की एनर्जी, आपको सब्र रखना होगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मैंने आपके लिए क्लैरिफाई भी कर दी कि ये टावर मोमेंट क्यों आया है, किसके लिए आया है। सो वी हैव गॉट द कपल एनर्जी, एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। ज़्यादातर ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई कपल है, आपके पर्सन के पेरेंट्स हों या अगर वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी कोई अफेयर है या मैरिड है ऑलरेडी, किसी टॉक्सिक मैरिज में है, स्पेशली अगर वो बहुत झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ये एनर्जी रहेगी गाइस, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि थोड़ी वार्निंग भी है ताकि आप उस हिसाब से सतर्क रहें। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप पे बहुत काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर बहुत वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं, मे बी आपको ज़्यादा पूजा पाठ करना अच्छा लग रहा हो, मंत्र जाप करना अच्छा लग रहा हो, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, तो क्या होता है धीरे धीरे जब आपकी संगत अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, आपकी वाइब्स अपने आप बहुत हाई हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन इतनी रेज हो जाती है कि फिर छोटे मोटे ट्रिगर्स या छोटी मोटी जो हरकतें होती हैं, एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स करना, पीठ पीछे बातें करना, ये सब आपके लिए बहुत 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 नीचे स्तर की बातें होती हैं। फिर आप इन सब से बहुत ऊपर उठ जाते हो।
तो फिर ऐसे लोगों का सबके साथ नहीं जमता है। अगर वो कभी भीड़ में भी जाएंगे ना तो वो एक कोने में जाके बैठ जाएंगे। लोगों को लगता है कि शायद इसके अंदर एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये अकेले जाकर बैठी है या बैठा है, ये बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअली उस व्यक्ति का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसका वाइब्रेशन इतना हाई है कि उसको लगता है कि मैं क्या बात करूँ, ये लोग तो कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, तो मैं इसमें जाके क्या बीच में बोलूँ। तो जो आपके मैच का होगा ना वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। एंजल्स बता रहे हैं आपको, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो ये चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इनर डायलॉग की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ बदल ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, और इस बात को लेकर हो सकता है आप कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी किसी गाइड को ब्लेम करते हो कि अरे ये सब झूठ होता है, ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपने अंदर सबसे पहले चेंज करनी है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो कि तुमने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, या तुम आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे वजह से हूँ, तुमने बिगाड़ा है, मैंने बचपन से यही सब देखा है तो यही सब सीखूँगा ना या सीखूँगी ना। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे, या हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, हर किसी को गाइड करते हैं, लेकिन कौन उस गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, कौन उस गाइडेंस को कितना सीरियसली ले रहा है, उन चीज़ों पर उनकी लाइफ की असेंशन और ग्रोथ निर्भर करती है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटर वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करो, आपके अंतरात्मा से चेंजेस लेकर आओ। तो जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के देती है, लेकिन आप क्या दे रहे हो समाज में उसके अकॉर्डिंग ही वापस आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो डरते हैं किस चीज़ से, चेंज से। अगर आपकी लाइफ में सपोज़ भगवान ने आपका कोई फेवरेट पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हो, या आपका वो फेवरेट है, भले वो आपको भाव न दे रहा हो, वो आपसे पीछा छुड़ा रहा हो, या वो आपको ब्लॉक करके बैठा हो या बैठी हो, या हो सकता है कि वो आपको मुंह पर बोल दिया हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में, या हम दोस्त रहेंगे, उसके बावजूद काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा या भूल क्यों नहीं पा रही। देखिए, दो सिचुएशन होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भूल कर ही आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेसिंग्स देकर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी लाइफ में, पहली बात तो आपको भूलना ही क्यों है, लाइफ में आप जो सीखते हैं, अगर आपने ABCD सीखी है तो आपको याद है ना आज तक। ठीक है, आपने 1 2 3 4 सीखा है, आपको याद है ना, प्लस माइनस सीखा है, आपको याद है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको याद है ना। दीज आर द एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपकी लाइफ में जो भी गुड लेसन्स आप सीखते हो लाइफ में, किसी के साथ अच्छा किया आपके साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ बुरा किया आपके साथ बुरा हुआ, सपोज़ कि आपने किसी के साथ ना अच्छा किया ना बुरा किया, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल्स होती हैं। सब लोग अपने अपने जीवन यात्रा में कुछ अच्छा कुछ बुरा टाइम देखते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो आपकी लाइफ में एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको करने हैं, और ये जो चेंजेस हैं, जब तक आप ये चेंज को रेजिस्ट करोगे, रोकोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं अटके रहोगे, चीज़ें रुकी रहेंगी, तो ये चेंजेस क्या करते हैं, आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। आप अंदर से खोखले होने लगते हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। कई लोग होते हैं जो लव लाइफ में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि उनका बिज़नेस चौपट हो रहा, उनकी नौकरी चौपट हो रही, पढ़ाई चौपट हो रही, मन नहीं लग रहा, और बाद में वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। अपने ही पार्टनर को ब्लेम करते हैं, और वो पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहता है मैंने कब बोला कि तू मेरे लिए ये सब कर। तो यहाँ पर क्या होता है, सामने वाले को शौक लगता है, अरे मैंने इसके लिए इतना सब कर दिया और इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया।
और उसको लगता है अजीब साइको है, ये मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है, मैंने कहा था क्या करने के लिए। तो ये चीज़ें होती है। तो कई बार आपको डिवाइन कुछ चेंजेस लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप उसको रेजिस्ट करते हो, रोकते हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि लेट गो करो, जो हो रहा है हो जाने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, लाइफ इजी हो जाएगी, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो कार्ड है वो है द ब्लेम गेम, जो अभी मैंने कहा ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है। गलतियों का जो भी पिटारा है वो दूसरे पे मत फोड़ो। ठीक है, कई लोग होते हैं कि लाइफ में कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई तो सीधा बोल दे सब तेरे कारण हुआ है। एक्सेप्ट इट, टेक द ओनरशिप, हाँ मेरे कारण हुआ है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, मैंने लाइफ में किया, इट्स ओके, मेरी मर्जी से हुआ, ठीक है। तो कभी आप गलतियों को जब आप रियलाइज़ करते हो तो आप ले लो ओनरशिप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेम कर कर के अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट रिलीज़, फॉरगिव। आपने किसी को कोसा, अब वो कर्मा बन गया, वो नोट हो गया कि अब भैया इन्होंने इनको कोसा है, इन्होंने इनको श्राप दिया है, इन्होंने इनको ये कहा है, इतना इनका कर्मा इनके साथ बन गया। अब पता चला आप अगला जन्म ले रहे हो खाली उनका वो कर्मा पूरा करने के लिए। अब वो आपको अगले जन्म में कोसेगा, फिर आप अपना कर्मा का गठरी बना लोगे, फिर अगला जन्म लोगे, फिर आप उसको पे बैक करोगे। इससे अच्छा जस्ट क्लींस आउट ऑल द नेगेटिविटीज़, ना ब्लेम ना कुछ, जस्ट रिलीज़। जो आपको दे रहा है अपना ऑरा, अपने शरीर के बगल में जो आपका बाहर ऑरा होता है उसको इतना पॉजिटिव रखो कि आपके पास बैठने वाला व्यक्ति भी आपकी संगत में आते ही उसकी वाइब्रेशन रेज होने लगे, उसको ऐसा लगे कि यार क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये क्या इंसान है जिसके बगल में बैठने से ही लग रहा है जैसे कि मेरे दुख दर्द दूर भाग रहे हैं, मेरा शरीर हल्का लग रहा है। क्योंकि जितना आप अपने ऊपर बर्डन लेते रहोगे उतनी ही बीमारियां होती जाएंगी, आपको अंदर ही अंदर के रोग होते जाएंगे। तो ये चीज़ें अंदर रहती हैं, ऐसा आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप जो सोचते हैं वो चीज़ें अंदर सप्रेस्ड होती जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो निकलती हैं। सो नेवर ब्लेम, नेवर रेजिस्ट चेंज। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। आज मैंने बड़े आराम से रीडिंग करी है और मुझे लग रहा था कि मुझे आज गाइड करना है बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक एक कार्ड को बहुत डीपली गाइड किया है। होप आपको क्लैरिटी मिली हो लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।